बोट नेक सूट में कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है, प्लेट वाली कुर्ती के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बोट नेक कुर्ती है, विद प्लेट वाली कुर्ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग, और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा जो हिप साइज़ होता है ना, पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। चेस्ट है 42, रेडी लेंथ है 45, कमर 38 है, हिप 46 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा साइज़ है, हिप का। तो हिप का चौथाई भाग करेंगे, कितना आएगा, 11.5। 11.5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12.5, 13.5। 13.5 ये चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कितनी है। अभी कम आ रही है तो थोड़ा और फोल्ड करेंगे। अब ये आ रही है 13.5 कंप्लीट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें कपड़े की चौड़ाई फोल्ड करनी होती है। और यहाँ पे आप देखो ये कान है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। कपड़े को झटक लिया है, कान निकल गई है, उसे प्रेस कर लिया है, तब जाके मैंने इसे सेट किया है। इसको मैंने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। अब हम पास से देखेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर से देखेंगे कपड़ा कहाँ तक है। ये नीचे वाले भी पार्ट देखने होते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट मार्क करेंगे। फूल पत्तियों की डायरेक्शन ये दोनों तरफ को है, तो इसका झंझट है ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक साइड आती है ना पत्तियाँ, उन पे ध्यान देना होता है। ये हो गया। अब हमने यहाँ से निशान लगाना है। सबसे पहले 7.5 पे आर्मोल का निशान लगाऊंगी मैं। प्लेट वाली कुर्ती में मैं 15 कमर की बजाय 15.5 लूँगी, और हिप साइज़ में 22 लूँगी। ये सब की अलग अलग होती है लेंथ, किसी की 14 आ सकती है, किसी की 15, किसी की 13, किसी की 12, और ये भी किसी की कम ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अगर आपका चेस्ट पे सूट टाइट हो रहा है तो उसका कारण ये है आपका मेज़रमेंट ना लेना, क्योंकि आप सबका 13, 14, 15 पे कमर ले रहे हो सकता है किसी का कम ज़्यादा हो सकता है किसी का 13 पे कमर हो, जहाँ पे मेरा चेस्ट आ रहा है। हो सकता है किसी का 16 पे कमर हो, जैसे मेरा 15 पे है। अगर आपने मेरा सूट 14 पे कमर पे बना दिया तो वो चेस्ट पे फिक्स आएगा, और कमर की जगह पे कमर नहीं आएगी, कमर की जगह पे चेस्ट आएगी। ठीक है, तो ये सब गड़बड़ हो जाती है अगर आप ये रेडी लेंथ का नाप नहीं लेते हो। ऊपर से इंची टेप रखना है, वस्ट के ऊपर से ले जाना है, और कमर का नाप लेना है। ठीक है जी। अब हमने एक निशान लगाना है रेडी लेंथ पे। ठीक है, तो रेडी लेंथ कितनी है, 45। तो मैं कितने पे लगाऊंगी, 45.5 पे। 45.5 क्यों, आधा इंच ऊपर जाएगा ना सिलाई में। ये बहुत लंबा सूट है, ये देख सकते हो आप। 45.5 इतना बड़ा सूट है कि भाई ये हमारे काउंटर पे भी नहीं आ रहा है इस तरह से। और ये नीचे जो कपड़ा दिख रहा है ना, ये हमारा फोल्ड मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोल्ड मार्जिन हो जाएगा, इतना ही बच रहा है, मतलब सब कुछ पूरा पूरा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब ना निशान तो थोड़ा कम दिख रहे हैं, बट ध्यान से देखेंगे थोड़ा फिर भी ना। अब यहाँ पे ना मैं इसको कट कर लेती हूँ, लेकिन हाफ इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें बैक पार्ट के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब मुझे ये पता लग जाएगा ना कि कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है, तो बिल्कुल अब ठीक आ रहा है, मेरा कपड़ा छोटा बड़ा नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा नीचे करके निशान लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा, है ना। ये हो गया हमारा। बैक पार्ट के लिए हमने ये एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। तो हमारा शोल्डर है 15। 15 -1 करेंगे। जब भी बोट नेक बनाएंगे 15 फुल शोल्डर -1 करेंगे, तो अब आएगा कितना, 14। 14 का आधा 7। 14 का आधा हम लेंगे 7, यहाँ पे भी 7 लेंगे। ठीक है, स्केल से मार्क करेंगे। चेस्ट है कस्टमर की फिक्स जो है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड की है मैंने, तो ये 42 का चौथाई भाग लेंगे। मेरे जो मेज़रमेंट होता है ना, लूजिंग के साथ होता है, डायरी में नोट डाउन, मैं अलग से नहीं करती हूँ। कटिंग के समय नाप लेते वक्त ही मैं कर लेती हूँ लूजिंग ऐड। यहाँ पे 9.5 हमारी कमर आ रही है, लेकिन हम 10 लेंगे क्योंकि इसमें प्लेट भी डालेंगे। ठीक है, हाफ इंच हमने प्लेट का लिया एक्स्ट्रा। अब हिप हमारी है 46, तो 11.5, घेरा भी 11.5 ही लेंगे। हिप जितना हमारा हिप लेंगे उतना ही हम घेरा लेंगे। ठीक है, और ये निशान हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। मैं तो बिना स्केल के ही कर देती हूँ, आप अपना स्केल से करना है तो आप स्केल से कर सकते हो। ठीक है जी। और ये हम यहाँ मिला देंगे, इसे हम यहाँ मिला देंगे। ये मार्जिन लेंगे 2 इंच,
अब ये हमारा सीधा मार्क है। थोड़ा पास से देखेंगे क्योंकि इसमें मार्क दिख नहीं रहा है। सबसे पहले हम आर्म होल का यहाँ पे नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे, तो हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.25, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे। ये उन्हीं को करना है जिनका अगर आपको नेक लूजिंग की समस्या है तो डाउन नहीं करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउन किया है क्योंकि बोट नेक है इसीलिए। फिर बचे हुए आर्म होल को हम सेंटर मार्क करेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे। यहाँ से अंदर आएंगे 1/2 इंच की ओर, ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ से 1 इंच ऐसे जाएंगे। अब हमने ये 1 इंच ऐसे मिलाते हुए लाना है यहाँ से ऐसे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। कुछ भी नहीं दिख रहा है इस पर, तो मार्क क्या ही करूँ मैं, इस पर कुछ दिख नहीं रहा है। जब भी आप प्लेट डालोगे ना तो आर्म होल की गोलाई गहरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से बैक पार्ट के लिए 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है तिरछा, ताकि हमारे बैक में खिंचाव ना हो। अब यहाँ से भी 1 इंच पे ही गोलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच कितनी अच्छी गैपिंग आ रही है। और ये गैपिंग से डरना नहीं है कि बाजू नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्लेट डलेगी। अब प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, बिल्कुल इतना ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे, या फिर आप चेस्ट का 10वां हिस्सा करके निशान लगा सकते हो। ये 4 इंच हो गया, ठीक है। अब हमने ऊपर से देखना है एक बार, 12 इंच पे यहाँ लेंगे। ये बस्ट पॉइंट के आसपास होता है ना, इसीलिए जैसे जो हमारी प्लेट डलती है ब्लाउज में वैसे ही इसमें डलती है। ये भी हमारे वस्ट के ऊपर ही आना चाहिए, वस्ट पॉइंट के ऊपर, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है। अब प्लेट की लंबाई हम लेंगे 7 इंच। मैं तो देखो 7 इंच लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। अब 7 का आधा 3.5, तो यहाँ पर हमारा प्लेट का सेंटर बनेगा। और ये जो गैपिंग है हिप और प्लेट के बीच में 2.5-3 इंच की होनी चाहिए, वरना आपके पेट पे सूट टाइट हो जाएगा। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। 1/2 इंच दोनों साइड से ये हम सिलाई में प्लेट का मार्जिन दबाएंगे, ठीक है। अब हमने आर्म होल की प्लेट लेनी है, तो आर्म होल की प्लेट में ना और इसमें 2 इंच की गैपिंग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 इंच की गैपिंग। तो ये पॉइंट पे हम 2 इंच की गैपिंग लेके प्लेट डाल देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की प्लेट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी हमें आर्म होल मेज़र करना है, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, प्लेट में भी जाएगा, तो एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा आर्म होल। 9.5 है तो हमारा 8 इंच हमें चाहिए लगभग, ठीक है। आर्म होल रेडी, तो हमारा 1/2 इंच यहाँ चला जाएगा और प्लेट डल जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्म होल। ना बड़ा ना छोटा। अगर आपको लग रहा है आपका आर्म होल छोटा बड़ा हो रहा है, तो जैसे कि बड़ा हो रहा है, तो आप चेस्ट लाइन ऊपर ले जाओ। अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ और आर्म होल की गोलाई करो। बस यही मेरा तरीका है, इसका कोई चार्ट नहीं है। चार्ट के पीछे भाग रहे हो तब भी आपका सही नहीं बन रहा है, तो क्यों भागना चार्ट के पीछे, ठीक है जी। अब हमने करनी है इसकी कटिंग, लेकिन हमने यहाँ पे बैक पार्ट के लिए छोड़ा है ना, ये हमारा फ्रंट का निशान है, ठीक है, ये वाला। अब हमने बैक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो अभी तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो दोनों का ही एक्स्ट्रा कट हो जाएगा, बाद में हम फ्रंट का छाट देंगे। अभी हमारे चारों पार्ट एक साथ कट हो रहे हैं बाहर के निशान पे। ये किनारी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कट लगाने ज़रूरी है क्योंकि हमें फोल्ड करना है ना ये मार्जिन, तो ठीक है। और यहाँ से बंद है तो हम कट कर देंगे बाद में। यहाँ पे भी हम हिप का कट लगाएंगे, कमर पे कट लगाएंगे। अब हमें इसे कट करना पड़ेगा अलग अलग करके। अब इसमें से हमने फ्रंट पार्ट हटा लेना है। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई की करेंगे कटिंग। यहाँ पे कट लगा देंगे आर्म होल की प्लेट का, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक में प्लेट डाल दें एक बार। कमर और हिप वाले निशान हम एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं बैक पार्ट में प्लेट डालने के लिए, ठीक है। ये हमारे बैक पार्ट हो गए। बैक पार्ट पे हम 4-4 इंच का निशान लगाएंगे प्लेट का, जैसे हमने फ्रंट में लगाया था, ठीक है। बैक की प्लेट आप थोड़ी लंबी भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ से लूँगी ऊपर से 12.5 और यहाँ से 19, बस इतनी ही मैं रखूँगी प्लेट की लंबाई।
पेट पे सूट टाइट हो जाएगा, 6.5 है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बढ़ा दे रही हूँ, 7 इंच कर दे रही हूँ प्लेट की लंबाई। अब 3.5 कहाँ पे आ रहा है, कमर की जगह पे ही आ रहा है हमारा, ठीक है। कई बार बैक की प्लेट को हम चेंज भी करते हैं जगह उसकी, क्योंकि कई बार किसी का गड्ढा कमर में यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है। किसी किसी की कमर ना बहुत गहराई में होती है, जैसे मेरी है, तो मेरी प्लेट थोड़ी नीचे डलती है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखना है इस तरह से, अपनी ओर 1 साइड होना चाहिए। और यहाँ से रेडी लेंथ लेंगे, तो रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, 2 इंच का फोल्ड मार्जिन लेंगे, ठीक है। मैं आज बहुत जल्दी में हूँ गाइस, बहुत कपड़े लेट हो गए मेरे। यहाँ पे हम गोलाई का आधा लेंगे, 3 पे हम डाउन करेंगे। मैं तो 3 पे ही करती हूँ, आप लोग कहते हो ज़्यादा पे क्यों नहीं करते, तो भाई मेरा तो यही तरीका है। अब यहाँ से यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, और हम यहाँ सीधा कट करेंगे क्योंकि हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, और किनारी हमें यूज़ करनी नहीं होती, राइट। हम इसको यूज़ करेंगे नहीं। अब इस कपड़े को हम यहाँ से रख देंगे, जितना हमारा जॉइंट आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और 1/2 इंच चढ़ा के रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, ताकि ये हमारा कम ना पड़े सिलने के बाद। 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा है मैंने, ठीक है। अब हमने यहाँ से वही लेना है, बाइसेप्स का आधा। अब ये निशान यहाँ आ जाएगा, और मार्जिन लेंगे 2 इंच, यहाँ से गोलाई करके कट कर लेंगे। अगर आपका भी जॉइंट आ रहा है तो पहले जॉइंट जोड़ लें, फिर गोलाई की कटिंग करें, ठीक है। मुझे तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जॉइंट ना 2 पार्ट में लगाते हैं, वो इतना गंदा लगता है देखने में बहुत ज़्यादा। 4 जॉइंट लगाओ दोनों साइड, अगर जॉइंट आ रहा है तो, ताकि ये हमारी फिटिंग में ही चला जाए, दिखे ना वो। ठीक है, और यहाँ मैं कट लगा दूँगी। दूसरी गोलाई हम इसे जोड़ने के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी, बैक पार्ट की कटिंग कर दी, बाजू में कैसे जोड़ लगता है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्लेट कैसे डालनी है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, वो सब मैंने आपको अच्छे से बताया है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्लेट वाली कुर्ती की वीडियो नहीं डालते हो, तो देखिए हर कोई नहीं पहनता है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। जो मेरे कस्टमर के कपड़े आते हैं मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और बहुत जल्दी कली वाले प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग आने वाली है, और एक डोरी वाली जो वायरल कुर्ती चल रही है वो भी आने वाली है। बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है आपके लिए, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, मुझे याद रखना है सब्सक्राइब करके, और लाइक तो ज़रूर करना है वीडियो को, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई की डेली 1 बजे क्लास अपलोड होती है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है वो हमारे सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, और ढेर सारे कमेंट करने हैं अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।